सो हे गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में। इसके पहले मैं बता देती हूँ गाइस कि मैंने पहला पार्ट डाल दिया है यूट्यूब पे। सो मेरा पूरा ब्लॉग आ चुका है यूट्यूब चैनल पे। सो जाइए प्लीज़ और चेकआउट कीजिए मेरे ब्लॉग को और बहुत ढेर सारा प्यार देना गाइस, और सपोर्ट भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना गाइस। सो गाइस, यहाँ पर मैं रोटी बनाने लग गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मुझे भी लगी थी और घर वालों को भी लगी थी। तो मैंने कहा चलो रोटियाँ बना देती हूँ। इसके पहले मैंने सब्ज़ी और पुलाव बना कर रख लिया था और मेरा बाबू सो रहा था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना बना देती हूँ जल्दी से, क्योंकि काफ़ी देर हो रखा था। और यहाँ पे देखो मेरा बाबू मेरा नाम ले रहा है कोमल कोमल करके। सो गाइस, डैडी जी हमारे बहुत तेज़ से भूखे भूखे हो गए थे क्योंकि उनको खाना था। सो गाइस, खाना बनाने के बाद और खाना देने के बाद मैंने डैडी जी को खाना दे दिया था। इसके बाद आ गई थी छत पे, और छत का देखो क्या नज़ारा है। वहाँ पे देखो टेंट लगा हुआ है, उनके घर में थी शादी। मौसम आज बहुत ख़राब था क्योंकि हल्की हल्की सुबह में बारिश हो रही थी। और नहाने धोने का तो प्रोग्राम लगा है, रोज़ का नियम है। जो नियम है वो तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कपड़े भी फैला देती हूँ चल के, क्योंकि हवा में थोड़े बहुत सूखेंगे तो सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे तो नीचे डालूँगी पंखे में आकर के। तो वहाँ पे ढोल बज रहे थे, सब लोग अपनी अपनी छत पे थे, पर अफसोस मेरी छत से कुछ नहीं दिख रहा था और मैं कुछ नहीं देख पाई डांस वांस। सो फिर मैंने कहा कि जब कुछ दिख नहीं रहा है तो चलो मैं अपने कपड़े ही फैला लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि एक एक कपड़े लिए और एक एक करके फैलाने लगी। आज मेरे गले में थोड़ा सा मतलब ऐसे दर्द सा है और सर भारी भारी है क्योंकि आज मैंने बाल धुल रखे थे, तो इस वजह से है। और यहाँ पर मैं कपड़े सब फैला रही थी, और इन कपड़ों को धुलने का एक और है, वो मैं बताती हूँ आपको। कि लक्ष्य मैं बैठी थी खटिए पे आंगन में, तो लक्ष्य ना मेरे ऊपर ना समर का वो जो पानी आता है ना वो मेरे ऊपर चला दिया, तो मैं पूरी भीग गई। तो मुझे ना 2 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े धुलने पड़े, एक जोड़ी जो रखे थे और एक जोड़ी जो मैं पहन रखे थे, तो वो दोनों खटिए पे ही रखे थे और वो दोनों जोड़ी भीग गए थे। तो मैंने कहा देखो मेरा ये लक्ष्य ना काम बढ़ा दिए इसने। और फिर मैंने कहा चलो मैं धुल के डाल देती हूँ तो ये सूख जाएंगे। फिर मैंने डैडी जी के सारे कपड़े धुल के फैला दिए यहाँ पर, और मैंने कहा चलो ये सूख जाएंगे धीरे धीरे से, हवा चलेगी तो। और बादल देखो कैसे आते और जाते हैं, धूप आ रही नहीं, थोड़ी सी आ रही थोड़ी सी जा रही है। और वहाँ पे जिनके घर में शादी थी उनके यहाँ ढोल बजे जा रहा था उनके यहाँ तेल चढ़ने में जा रहा था ना, इसलिए ढोल बज रहा था। तो हमारे घर में बुलावा आया था जाने के लिए, लेकिन मेरे घर से कौन जाता। तो फिर मैंने यश को और यश के चाचू को भेजा था। हमने कहा आप चले जाओ और देखा जा करके। तो फिर यश गया था मेरा बुलावे में, मैं नहीं गई थी क्योंकि लक्ष्य की तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर मैं नहीं गई थी। और मैं घर की बहू हूँ तो अभी बहुओं का जाना अलाउड नहीं है, तो फिर मैं नहीं गई थी। जाऊँगी कुछ दिन बाद जाऊँगी, तो उसका अलग वीडियो बनाऊँगी जब चली जाऊँगी तब। तो बस सो गाइस, हमारे यहाँ गांव में एक शादी है, तो वही ढोल बज रहा है। अभी जैसे मैंने पहले दिखाया सजावट हो रही है। तो ये हमारे गांव के प्रधान जी हैं, उनके बेटे की शादी है। तो वही ढोल बज रहा है। फिर मैंने गाइस यहाँ पे मैं बैठी थी तो मैंने कहा चलो क्यों ना 2-1 रील शूट कर लेती हूँ। तो मैं वही रील शूट कर रही थी यहाँ पर। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे बैठी थी और यहीं पर रील शूट कर रही थी। सो ये कोई गाना था जाने कोई डायलॉग थे, वही मैं कर रही थी। तो ये वीडियो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आया है, तो जाना और जल्दी से देखना। फिर जब गाइस मैंने रील बना ली थी तो फिर मेरे डैडी जी ने आवाज़ दी कि जल्दी आओ मैं जाने वाला हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं छत से नीचे आ गई थी और आकर के मैं लक्ष्य के पास बैठी, लक्ष्य सो रहा था। फिर इसके बाद डैडी जी जा रहे हैं इसके बाद फिर मैंने ना ये डैडी जी जा रहे थे तो मैंने गेट खोल बारिश के हुई है तो मैंने उनको रोड कितनी बाय बाय खराब हो कहा गई है बारिश में। और फिर वो चले गए। फिर इसके बाद ये डेली का आना जाना होता है, और देखो एक घड़ी में पूरा बज 1 बज गया गए है, थे। 5 आज मिनट कम बहुत है लेट हो गया था 1 ना, बजने खाना में। ही बनाने में लेट हो गया था। ये लक्ष्य यहाँ पे बीमार थे तो सोने लगा हुआ उसकी दवा और दूध देना था, उसको लिए बैठी रही। फिर दोपहर के बज गए थे 1:30। सो मेरा यश आ गया था स्कूल से।
ऐसे ही आते हैं यस 1:30 बजे 2 बजे, क्योंकि ले जान मतलब कि वहाँ से जब ये डैडी जी को छोड़ने आए थे, इसके बाद घर आए, घर से इसके बाद गाड़ी उठाई, गाड़ी से सारे बच्चों को लेकर आए। और ये हमारे जो पड़ोस में रहते हैं जिनके यहाँ से दूध आता है हमने पहले बताया है कि जिनके यहाँ से दूध आता है उन्हीं के साथ हमारे ऐसे आते हैं स्कूल, तो उन्हीं के बच्चे हैं और मेरा यश है। फिर लक्ष्मी नीचे जब गया था तो फिर लक्ष्मी को भी बैठा लिया और यहाँ पे लक्ष्मी कह रहे बाय बाय, फिर उसको चाहिए चलेगा। फिर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सब लोग आ रहे हैं। ये सब लोग जा रहे थे, मैंने कोई रिग्रेट इसलिए नहीं किया था गाइस कि सब लोग पूछते ही क्यों नहीं तो मैं क्या रीज़न दे रही देखो कितनी पीली लाल हरी सब तरह की साड़ी पहन के निकल के जा रही हैं। अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही अच्छा। मैं खिड़की से देख रही थी सब औरतें जा रही थी। ये दीदी की देखो कितनी अच्छी लग रही है साड़ी में। तो मैं ऐसे जब कोई प्रोग्राम होता है तो मैं खिड़की खोल के ही देख लेती हूँ और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बस यही से खिड़की से ही। सो गाइस मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताना, लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।